रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे बजट में क्या सस्ता किया, क्या महंगा मिलेगा, रिलीफ बढ़ेगा या तकलीफ। मुल्क भर की आवाम की नज़रें मुल्क के बजट पर लग गईं। हुकूमत 14 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर रही है। 7,500 अरब रुपये से ज़ायद मालियाती खसारे का बजट तैयार। तरक्याती मंसूबों के लिए 950 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800, वजारत सेहत के लिए 13 अरब रुपये से हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपये रखने की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब रुपये के मंसूबे शुरू होंगे। सूबा तरक्याती मंसूबे पर 1559 अरब रुपये खर्च करेंगे। मुल्की आमदन का तखमीना 9200 FBR टैक्स के लिए 2800 अरब रुपये का हदफ। वज़ीर ख़जाना तजावीज़ बजट कौमी असम्बली में पेश कर रहे हैं। तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, सरकारी मुलाजमीन भी खुशखबरी के मुंतज़िर। हतमी फैसला कुछ देर काबीना इजलास में होगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे की तजवीज़, जबकि ग्रेड 17 से 22 के 20% इजाफे का इम्कान। मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस 30%। तनख्वाह में इजाफा होगा। मजदूर की कम से कम उजरत बनाने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के लिए 950 अरब रुपये का प्लान सामने आ गया। माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। सनतों के लिए भी 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का प्लान सामने आ गया। महंगाई का तूफान। प्रॉपर्टी सेक्टर 23% से ज़ायद टैक्स लगाने की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स मज़ीद महंगे होंगे। इम्पोर्टेड पानी, एनर्जी ड्रिंक्स और फूड सप्लीमेंट की कीमतें बढ़ गईं। दरामदी गाड़ियों, मशीनरी, शैम्पू, मेकअप, टाइल्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। बजट में दरामदी लग्जरी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह भी मज़ीद बढ़ाई जाएगी। FBR माली साल में 1900 अरब रुपये इकट्ठे करेगा। बजट अवाम दोस्त का। इसहाक डार का अवाम को रिलीफ की तसल्लियाँ। 2017 का पाकिस्तान वापस लाएंगे। कारोबार के लिए माहौल बनाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम का असूल अव्वल इन तरजीहात में शामिल। बरामदात, तवानाई, ज़राअत, IT, समाजी इक़्तिसादी तरक्की सब शामिल। शरह नमू में कमी का बाइस इसहाक डार। महंगाई की बड़ी वजह आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में इजाफा है। ख़वातीन, नौजवान और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ। वज़ीर आज़म ने अहम मंसूबों के लिए रकम की मंजूरी दे दी। किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट फंड के लिए भारी रकम मुख्तस होगी। मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबा शुरू किया जाएगा। किसानों को ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए फंड्स रखे जाएंगे। बजट अच्छा हो सकता है। ताजिर बरादरी का रिलीफ का इंतजार। के खिलाफ तजावीज़ गोशवारे जमा न करवाने वालों पर 2000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। योमिया 200 रुपये इजाफी जुर्माना लगेगा। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना 25% करने की तजवीज़ दी गई। बजट में 250 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रकम मुख्तस करने का फैसला। मंसूबे पर 12 अरब रुपये लागत आएगी। विफाक और सूबे 50-50% फंड्स खर्च करेंगे। पंजाब में 30, KPK में 50%, 40 बलूचिस्तान में 30 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में खेलों की सहूलियात की जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत का बजट सेशन में हुकूमत की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। BAP के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। बाप पार्टी की मुशावरत के बगैर नामुमकिन है। बलूचिस्तान की तरक्की विफाक की तरजीहात में शामिल है। 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की गेम चेंजर साबित होगा। मरियम औरंगज़ेब स्पोर्ट्स, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड एक्टिविटी अराउंड अहम सुतून। बरामदात में इजाफे से रोजगार की ही हौसला अफजाई होगी। तरक्याती बजट से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, मरियम औरंगज़ेब का कहना है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं गजनफर अली साहब। जी बताइएगा, बजट में क्या खुशखबरी है आवाम के लिए? की जानब से नए साल 2023 और 24 का बजट पेश किया जा रहा है। बजट का टोटल हजम 14,460 अरब रुपये
बजट में सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट में दिफा के लिए 1,804 अरब मुख्तस किए गए हैं। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब खर्च होंगे। एफडीआर का टैक्स अदद 9,200 अरब मुकर्रर किया गया। पेंशन के लिए 7,761 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी की गई है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,963 रुपये मुकर्रर किया गया। सब्सिडी की मद में 1,073 अरब रखने की तजवीज़ मेरे गौर है। बिजली इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए कर दिए गए। बजट 2023 और 24 में कुकिंग ऑयल और सूरजनी तेल पर तेल टैक्स खत्म करने का बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जो आवाम के लिए चाहेंगे कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की तस्वीर कुकिंग ऑयल और सूरजनी तेल पर तेल टैक्स की जाने से खत्म कर दिया है। टेक्सटाइल के शोबे की रंग और दीगर मुतल्लिका खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियत बढ़ाने का फैसला किया गया। तमाम जरूरी अशिया के बरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला भी किया गया है, जबकि पुराने पास की कब्जात के दरामदी कागज पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया। डायपर की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फाका में मशीनरी की इम्पोर्ट के लिए टैक्स 30 जून 2024 तक जारी होगी। मुल्क में सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतल्लिका खाम माल पर ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है। आईटी से मुतल्लिक सामान पर ड्यूटी फ्री बरामद की इजाजत दे दी गई है। राइस मिल की मशीनरी की बरामद पर ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा कर दिया गया, जबकि राहत देश में भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। सालाना 1.5 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सालाना 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 6% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। सालाना जी 4 गजनफर, करोड़ ये से 5 बताइएगा करोड़ गरीब रुपए आवाम के लिए बजट में कोई खुशखबरी है? जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए बजट में सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि कुकिंग ऑयल की कीमती में कमी कर दी गई है। कुकिंग ऑयल पर जो ड्यूटी थी वो खत्म कर दी गई है। टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतल्लिका खाम पर माल पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है और कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियत बढ़ाने का फैसला किया गया है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सालाना 3.5 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 6% टैक्स में सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। सालाना 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 8% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें बजट के हवाले से अपडेट कर रहे थे। देखते हैं गरीब आवाम के लिए बजट में क्या खुशखबरी मिलती है। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सादकाबाद की पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। आए रोज चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातें मामूल बन गई हैं। सादकाबाद में आए रोज कत्ल, चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गईं। सादकाबाद में पिछले 14 दिनों में 5 कत्ल की संगीन वारदातें हुई, जिसमें पहली वारदात 29 मई को मोहल्ला गफूराबाद में हुई, जिसमें घरेलू झगड़े पर खुर्शीद नामी शख्स को सर में आहनी राड मारकर कत्ल कर दिया। दूसरी वारदात 31 मई को मोहल्ला रशीदाबाद में हुई, जिसमें नामालूम शख्स ने घर में घुसकर मियां बीवी को तेज धार आले से दोहरे कत्ल कर दिया।
जिसमें पुलिस कातिल को अभी तक गिरफ्तार न कर सकी, जबकि चौथा कत्ल भी मोहल्ला रशीदाबाद में आया 2 जून को हुआ, जिसमें एक शख्स को प्लॉट के तनाज़ा में तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। 5वें कत्ल की वारदात गुज़िश्ता रात लिगारी कालूरी में पेश आई। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स पर रावलपिंडी आमद फोर्स से खिताब। सेफ सिटी अथॉरिटी समेत तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम को यकीनी बनाया जाए। आईजी पंजाब चार्ज संभाला तो सिपाही से डीएसपी तक सैकड़ों प्रमोशंस ताखीर का शिकार थीं। आईजी पंजाब जराइम पेशा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार पर मुकदमा हो जाए तो बीवी का जेवर तक बेचना पड़ता था। आईजी पंजाब चार्ज संभालने के बाद शोहदा से मिलने गया तो बेशतर के पास अपनी छत तक ना थी। आईजी पंजाब शहीदों के बच्चों की भर्ती के कवानीन सख्त थे, तरमीम और वेलफेयर की बहुत गुंजाइश थी। आईजी पंजाब शोहदा के बच्चों की भर्ती में हायल बेजा रुकावटों को दूर किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी से कह सकता हूं कि शोहदा के तमाम बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। पहले से शोहदा को घर न मिलने के इसके लिए भी 2017 में हमें बहुत कुछ करना है। खबर शामिल करते हैं। अब्दुल रज़ाक डोगर ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। आने वाले रीजनल डायरेक्टर ने तमाम स्टाफ से तारुफी मीटिंग की और इनको हिदायत जारी की। अब्दुल रज़ाक डोगर ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा का चार्ज संभाल कर एंटी करप्शन सरगोदा के स्टाफ से तारुफी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब सुहेल जफर चट्ठा साहब और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब और हुकूमत पंजाब की करप्शन फ्री पॉलिसी के मुताबिक करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा अब्दुल रज़ाक डोगर ने तमाम स्टाफ को सख्ती से हिदायत की कि दफातर में आए हुए साइलिन को बगैर इंतजार करवाए उनकी बात सुने, बगैर किसी सिफारिश के उनका काम करें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब की असिस्टेंट कमिश्नर अहमद बुरसयाल मोहम्मद इरफान हिजरा के हमरा थाना गढ़ महाराजा में खुली कचहरी का इनेकाद, जिसमें लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं सो मौजूद हूँ अहमद पुरसयाल गढ़ महाराजा में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गढ़ महाराजा में खुली कचहरी लगाई। हमारे साथ मौजूद है डीपीओ जंग तारिक महबूब साहब। सर, ये हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं, गढ़ महाराजा में आपने खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल सुने, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा है, क्योंकि जंग एक वास्ट बड़ा ज़िला है और उस पर जो एरिया के हवाले से थानों की जो फासले हैं वो ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जो है वो दूर है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ ऐसे साइलिन हो सकते हैं जो किसी वजह से वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो उसके लिए हम उनकी दलील पे हाज़िर हैं। पुलिस के बारे में कोई शिकायत हैं तो उसको सुनने के लिए हाज़िर हैं। आवाम की जो शिकायत हैं वो सुन के मौके पे मैंने अहकाम दिए हैं और इंशाल्लाह इसका फॉलोअप भी लेंगे और 100% मेरिट के ऊपर जो डिसीजन है वो होंगे। सर, महीने में एक आधी बार अगर इस तरह की खुली कचहरी लगाई जाए तो मसाइल लोगों के काफ़ी हल हो जाएंगे, इस वजह से आप? जी बिल्कुल, ये शेड्यूल है जी। इंशाल्लाह हमने हर जुमे किसी न किसी पुलिस स्टेशन में जाना है, किसी सर्कल में जाना है और उसको इसी तरह करना है। उसके अलावा आपको एक पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो नोट कर लें। आपकी कोई शिकायत हो 15 पे कर दें, या हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है 0332 1787 1787, ये अगर नोट कर लें, उसमें चले जाएँ। कोई आपका मसला होगा उसको हम सुनेंगे। पुलिस का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है शिकायत सुनने के लिए 0332 1787 1787, इसको आप कर लें, इसमें चले जाएं, आपका शिकायत देंगे, आपकी बात फौरी सुनी जाएगी। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के जी अच्छे इक़दाम हैं। डीपीओ झंग तारिक महबूब ने यहाँ पर खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल हल किए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां बहनोई ने मुबैना तौर पर अपनी साली को ज्यादती का निशाना बना डाला। वाक़े के बाद तैश में आकर ससुर और 2 सालों ने बिलाल नामी शख्स का नाजुक अज़ू काट दिया। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां पर मौजूद मुल्क की सियासी सूरत हाल और बढ़ती हुई महंगाई पर प्राइवेट डॉक्टर भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। डॉक्टर आसिफ शहजाद का कहना है कि तमाम सियासी पार्टियों को डायलॉग के जरिए मिल बैठकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, आज पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल की वजह से मुल्क की मईशत जो है बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। तो सर डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहते हैं, ये जो इश्यूज थोड़े से आए हैं, एक तो महंगाई ने लोगों को बहुत डैमेज किया है। जो बेचारा वाइट कॉलर या उससे नीचे जो लोअर लाइन में थे वो तो बहुत ही पिछड़े रह गए हैं। उस पर एक छोटा सा मेरा पैगाम है गवर्नमेंट के लिए, एक रिक्वेस्ट ही है कि सिलेक्टिव सब्सिडी कम अज़ कम उन लोगों को दी जाए जो बिल्कुल ही गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। जो वाइट कॉलर ये उससे ऊपर है वो फिर भी बर्दाश्त कर पा रहे हैं, लेकिन इससे नीचे उनको सिलेक्टिव एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना, वो प्रोवाइड किया जाए। सेकंड चीज़, जो 9 मई का आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही दिल खराश वाक़यात थे। ज़ाहिर बात है एक सियासी पहलू और होता है और जो अपने हमारे शहीदों की होते हैं उन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए था। इन अनासिर ने दोनों गवर्नमेंट और इन पार्टीज़ को बहुत ही वर्गलाया है। तो उसमें यही है कि हम दुआ कर सकते हैं और हमारी रिक्वेस्ट ही है गवर्नमेंट से कि इन अनासिर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना आ सके। आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कौन ज़िम्मेदार है उनके और ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें वो हैं, मैं अपनी कुर्बानियाँ हम नहीं गिनवाएंगे डॉक्टर, क्योंकि हमारे वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन दिल खराश वाक़या था, वो भी आखिर किसी माँ बाप का बेटा था और उसका कोई कसूर भी नहीं था। ये ना गवर्नमेंट का फेलियर है, ना हमारे डिपार्टमेंट्स का, मैं कहूँगा ये फेलियर हमारे मुआशरे का है। हम इंतहा पसंदी पे पहुँच गए हैं। हमारी सोच गलत हो चुकी है कि डॉक्टर ज़िंदगी देता है, ठीक है। अब इस इशू यहाँ पे वो लोग यही सोच रहे थे कि डॉक्टर ने मारा, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे मुआशरे से कि जहाँ आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, हम भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, वो डॉक्टर भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, तो वो भी अपने माँ बाप को इतने ही प्यारे हैं। अपनी रातें, अपनी खुशियाँ छोड़ के हम लोग आपकी सेहत के लिए आते हैं। तो थोड़ा सा बर्दाश्त का पहलू, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये वाक़यात होना ही बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब जो बता रहे थे कि लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो हमारे माशरे की गलती है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर ही हमें ज़िंदगी दे सकता है, जबकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह का। बिल्कुल, आज जी बहुत शुक्रिया गज़नफ़र अली। और अब एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। चौक सरवर शहीद मुल्तान मियांवाली रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और कार के दरमियान तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा कार की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। रेस्क्यू जराए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हुसनैन हैदर की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर चौक सरवर शहीद चौधरी अजहर हैदर की कार्रवाइयों जारी। भारी मिकदार में शराब देसी बरामद। शराब फरोश मुलजिमान गिरफ्तार। SHO थाना सदर चौक सरवर शहीद चौधरी अजहर हैदर का अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 शराब फरोश मुलजिम गिरफ्तार। देसी 30 लीटर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवाला थाना बंद कर दिया। इस मौका पर SHO थाना सदर चौक सरवर शहीद का कहना था कि पुलिस शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुल्तान प्रेस क्लब में PCPA क्रॉप लाइफ और डीलर एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ। मजीद इसके बारे में जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे पेस्टिसाइड की तरफ से आज मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उनका वज़ीर आला से डायरेक्ट मुतालबा है। मज़ीद जानते हैं उनसे कि क्या मुतालबा है, क्या कहेंगे आज के। सर, हम यही कहते हैं कि हम कानूनी तौर पे जो भी हक बनता है सैम्पलिंग का, वो सैम्पलिंग गवर्नमेंट करे। पहले भी गवर्नमेंट करती आई है, 2 डिपार्टमेंट सैम्पलिंग करते हैं। हमने कभी ना रोका है, ना हम रोकेंगे, ना हम कभी रिक्वेस्ट लेके गए हैं कि हमारे सैंपल कम करें। हमने कभी ये ना किया है मुतालबा, ना हम करेंगे। तो हमें समझ नहीं आ रही कि सेक्रेटरी साहब भी, महकमा ज़राअत भी हमारे साथ जो है वो चलना चाह रहा है कपास को उगाने के लिए, मगर ऊपर से चीफ मिनिस्टर साहब के बताए जा रहे हैं कि आर्डर आए हैं। उन्होंने कमिश्नर्स को आर्डर किए हैं और कमिश्नर के आर्डर के बाद जो है वो पूरा हरासमेंट पैदा कर दी गई है कि 6 महकमे जो हैं वो कारोबारी लोगों के पीछे लगा दिए गए हैं। उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, इज्जतें ख़राब की जा रही हैं। तो इन हालात के अंदर हमने ये कहा है कि हम कारोबार जारी नहीं कर सकते। पहले ही हम बहुत नुकसान कर चुके हैं LCA ना होने की वजह से। अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो 4 दिन के बाद हम अपनी चाबियां फैक्ट्रियों की भी और दुकानों की चाबियां भी जो है वज़ीर आला साहब के सुपुर्द कर देंगे और अपने घर बैठ जाएंगे। वज़ीर आला की तरफ से आप मज़ीद उनको अपने सेक्रेटरी से भी बात की और इस हवाले से आपको जो कमिश्नर मुल्तान है वो किस तरह के उसने SOPs बना दिए जिस पे आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी।
सर कमिश्नर साहब भी वही बात करते हैं कि जी ऊपर से ये लॉन्च की गई है, ऊपर से लॉन्च की गई है। हर बंदा ये कह रहा है ऊपर पता नहीं आसमान से आई है या कहाँ से आई है, हर बंदा ये कहता है जी ऊपर से आई है, कोई बंदा क्लियर बात हमें नहीं कर रहा। हम क्योंकि इफेक्ट हो रहे हैं, आज तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। हम आप लोगों को भी दावत देते हैं, कम्युनिटी को भी दावत देते हैं, वो आएँ, हमारे प्लांट देखें, हमारे विजिट करें, हमारा डाटा देखें। जो हम क्लेम कर रहे हैं 97% उस पर डिबेट करना चाहते हैं, टीवी पे प्रोग्राम करना चाहते हैं। महकमा ज़राअत हमारे साथ बैठ के कर ले। अगर हमने कोई एक दवा भी गलत किया तो हमें वो गलत साबित कर दें दवा हमारा। जी, क्या कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि उन्होंने कहा कि आप भी साथ हैं, तो क्या कहेंगे आपका? क्या हम पंजाब पेस्ट डीलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपने एक बड़ा सेंसिटिव सवाल किया था कि क्या वजह कि कपास के सीज़न में हम पे भारी होता है। असल में बात यह है कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से कपास के लिए जो वैरायटियाँ आती हैं, जो बीज आता है, तो महकमा ज़राअत ने वो तैयार नहीं किया। अब देखें, यहाँ कभी बारिश 12 इंच होती थी मुल्तान में, अब यहाँ मेरा अंदाज़ा 50 इंच होती होगी। यहाँ वैरायटियाँ पहले बड़ी अच्छी आती थी, जो मौके माहौल के मुताबिक सही थी, पैदावार अच्छी देती थी, और पेस्ट के ख़िलाफ़ उन्हें कुव्वत मुदाफ़त भी थी। और हमने 15 मिलियन बेल इस पाकिस्तान की एक दफ़ा हुई है। अब ये कम होती है, अब ये 30 लाख रहेगी सारी। तो अब ये मसला बन गया कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नए बीज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और ये नए बीज जो हैं वो BD सीड हैं, बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं। पहले 1 जीन आता था, 2 जीन आता था, 3 जीन आता था, 4 जीन आता। अब इंडिया में 4 जीन तक आ गए हैं भी। वो बीटी है, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, कम कीड़ा पड़ता है। ये जो है मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि अच्छे बीज इंट्रोड्यूस कराएँ, तो इंशाअल्लाह हम फिर वही जो है खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। हाँ जी, तो मेरी यही गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, कि हमें भी उतना ही बेवतन समझें जितना वो खुद हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, ज़मींदार की तरक्की चाहती हैं। ज़मींदार की तरक्की से पाकिस्तान से हमारा रोज़गार लगा हुआ है। हमें ऐसे दलील ना करें, हमें ख्वार ना करें, हमारी कानों पर छापे ना मारें। एक कानून मौजूद है, उस कानून के अंदर हम सैंपल लें। ये तो कोई पता नहीं है कि मतलब इधर पुलिस आ रही है, हरासमेंट फरा रही है, और किसी के पास 2 लीटर है एक्सपायरी पड़ी, उसको भी पर्चा दे दिया, किसी 3 लीटर है उसको भी। तो मेरी ये वज़ीर आला से फिर दोबारा गुजारिश है, एक खदारा, अगर ये आप नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे पेस्टिसाइड के ऑफिसर। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने डायरेक्ट वज़ीर आज़म को ये कहा और वज़ीर आला को कहा कि हमारे पर जो इस तरह का जो कमिश्नर की तरफ से ये दबाव दिया जा रहा है, हमारे छोटे डीलरों को पकड़ा जा रहा है। अब हम जो फैक्ट्रियों वाले हैं, अगर हम उनको ये इस तरह की 2 नंबर अगर अद्वियात देते हैं तो फिर हम अपना कर्जा कैसे ले सकते हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है कि हमारा वाज़ेह पैगाम है, जो हमें हमारे पे SOPs है उसके मुताबिक अगर हमारे कोई चीज़ एक्सपायर है तो उसका जुर्माना करें। हम उस चीज़ को बिल्कुल मुतफिक हैं, हम उस चीज़ को मानते हैं, और जो काली भेड़िए हैं उनको ज़रूर पकड़ें, हम भी निशानदेही करते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे डीलर हजरात हैं उनके साथ ये जिस तरह का ये जबरन उन पर पर्चे दिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन का टाइम दिया और उनका ये कहना है कि आज अगर हम इस तरीके से दबाया गया तो हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके वज़ीर आला को ये पैगाम दे रहे हैं कि फिर हम ये कहेंगे कि कमिश्नर जो हैं वो इन फैक्ट्रियों को चलाए। और इस तरह का जो आखिरी यही एक ज़राअत बच रही है जो किसी बहरान में नहीं थी, जिससे तवानाई बढ़ती थी, अब उस पर भी इस तरह की जो लागू हो रही है। इस हवाले से उनका एहतजाज मुश्तरका है और उनका ये कहना है कि हमारा वाज़ेह पैगाम है कि हम 3 दिन का टाइम देते हैं। इस हवाले से मज़ीद उनका ये कहना था। जी बहुत शुक्रिया जाफ़र हुसैन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.spfnnews.com।